करमवीर सिंह जी, चंडीगढ़ से। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कर्म की परिभाषा क्या है? क्या नाम जप संकीर्तन करना भी कर्म के अंतर्गत आता है, या केवल संसार में जीवन यापन करवाने वाले कार्य ही कर्म माने जाएंगे? नहीं, कर्म दो प्रकार के, एक होते हैं पाप कर्म, इन्हें अशुभ कर्म कहते हैं। एक होते पुण्य कर्म जो सुख प्रदान करने वाले होते हैं, इन्हें भगवद अर्थ कर्म कहते हैं। जैसे नाम कीर्तन है, अगर आप इसे क्रिया कहेंगे तो भगवत स्वरूप है। ये त्रिगुणातीत क्रिया है, ये त्रिगुण के अंतर्गत है। भगवान की कथा कहना, भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान की सेवा करना, ये त्रिगुणातीत कर्म है। ये मुक्त करने वाला है। दो कर्म बांधने वाले हैं, एक निषिद्ध कर्म पाप कर्म और एक शुभ कर्म पुण्य कर्म, ये दोनों बांधने वाले हैं। लेकिन ये जो त्रिगुणातीत कर्म है, भगवान का नाम जप करना, ये भी एक क्रिया है, पर ये त्रिगुणातीत क्रिया, त्रिगुण माया सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे है। ये मुक्त करने वाली, वो बांधने वाली है। तो अगर हम इनको कर्म कहते हैं तो ये भगवद अर्थ कर्म है, ये भगवत स्वरूप है। ये कोई संसारिक कर्म नहीं है, बांधने वाले नहीं। समझ पाया जी महाराज, जैसे कहते हैं कि मान लो संसार में कहते हैं कर्म उसी को मानते हैं अभी जो जीवन यापन के लिए करा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। अब संसार के जीव तो अलग है ना, संसार का तो विचार अलग है ना। शास्त्र प्रमाणित विचार हो तो माननीय, संसार का विचार थोड़ी मान। गृहस्थ को महाराज कितना जीवन यापन के लिए करना चाहिए और कितना भगवत उस जैसे? नहीं, हर समय भगवान के स्मरण का अभ्यास बनाना चाहिए। 24 घंटे में अपनी तो एक दिनचर्या होती ही है कि भाई 6 घंटे सोना है, इतने घंटे काम करने हैं, इतने घंटे मनोरंजन करना है, इतने घंटे हमारे पास व्यर्थ के हैं। तो हम कहते हैं 24 घंटे में जो व्यर्थ का समय आपका जाता है वो भजन में दे दो। आप ईमानदारी से सोचो, देखो 24 घंटे का विभाग किया जाए तो 6 घंटे नींद में समझ लो, बहुत बहुत 7 घंटे समझ लो। 7 घंटे बहुत होता है सोना, वैसे तो 5 घंटे में ही अच्छे से निपट जाता है, पर हम कह रहे हैं गृहस्थी में चलो 7 घंटे से ही, तो 7 घंटे सोने में चले गए। अधिक से अधिक आदमी 12 घंटे काम करता होगा है, तो 12 और 7 19 घंटे हो गए। 2 घंटे पूरे 24 घंटा में भोजन के रख लो, 20 21, 1 घंटा मनोरंजन का रख लो, 22। अब 2 घंटे भजन के रख लो, जीवन निहाल हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? लगातार 2 घंटे भजन करना और बीच बीच में भगवान का स्मरण। तो ये बेईमानी की बातें लोग करते हैं कि हमारे पास समय नहीं, हम गृहस्थ हैं भजन के लिए, ये बेईमानी की बात करते हैं। ईमानदारी तो ये कि आप भजन करना चाहो तो आपके पास बहुत समय है। देखो, हमने हर समय को विभाजित कर दिया, अब इससे ज्यादा क्या होगा। प्रायः 100 में 90 लोग 8 घंटा वाली नौकरी ही करते हैं, 10 लोग मान लिया कि 12 घंटा वाली करते हो। क्यों नहीं? प्रायः सरकारी भी 8 घंटे में ही रहते हैं। तो हमने विभाग करके बताया तो 2 घंटे बचते हैं। अगर 8 घंटे वाली करते हो तो 4 घंटे ये बच गए, और 6 घंटे भजन करे तो महात्मा हो जाए, सिद्ध पुरुष हो जाए, नहीं हो जाए? तो बीच बीच में भी हम भजन कर सकते हैं। 8 घंटे जो हम कार्य करते हैं या 12 घंटे जो हम कार्य करते हैं, उसमें हर समय हम अनवरत कार्य में ही रत नहीं रहते। हमारे पास मिनट 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट समय निकलता है, उस समय अगर हम भजन कर लें, राधा 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 राधा। अच्छा, मनोरंजन क्या करना है? मनोरंजन क्या करना? मान लो हंसी मजाक के जो चित्र देखे या इधर उधर की बात, उससे ज्यादा शांति मिलेगी जब भगवान का भजन करोगे। ये शांति सुख के लिए तो मनोरंजन करते हैं, तो भगवान परम शांति प्रदान करने वाले, परम सुख प्रदान कर। अगर हम समय को काटें भजन के लिए तो बहुत समय हमारे पास है। जब हम प्रमाद में कह देते हैं अरे यार हमारे पास समय, हम गृहस्थ आदमी, हमारे पास कहाँ समय भजन का है, तो जब मृत्यु का समय आएगा तब ये दलील पेश करोगे? फिर तो नहीं पेश करोगे, फिर तो जबरदस्ती तुम्हें बलात् इस शरीर से हटा दिया जाएगा, सब कुछ छोड़ जाएगा, और भजन किया नहीं इसलिए दुर्गति होगी। पैसा कमाया नहीं परलोक के ले जाने वाला, और वो पैसा है नाम,
नाम रूपी धन कमाया नहीं तो गरीब रहोगे भाई। बिना पेमेंट के न ट्रेन में चल सकते हो न बस में चल सकते हो, तो परम पद की यात्रा कैसे हो सकती? पेमेंट तो तुमने इकट्ठा नहीं किया। मृत्यु लोक में आए थे कमाने के लिए और ऐसी चीजें कमाया जो यहाँ से जा नहीं सकती, और जो जा सकती वो कमाया नहीं, तो बहुत बड़ी हानि हो गई नहीं हो गई? सारे कर्म बेकार हो गए। जब परलोक नहीं बना तो सारे कर्म बेकार हो गए। जी।